सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का एकमात्र राज खत्म हो गया। देश के बड़े हिस्से पे विरोधियों के कब्जे के बाद परिवार समेत भाग खड़े हुए असद ने मित्र राष्ट्र रूस में शरण ले ली है। इसके साथ ही 2011 से देश में चले गृह युद्ध की स्थिति खत्म हो गई है। लेकिन सवाल है कि सीरिया के 53 साल की तानाशाही का अंत मात्र 2 हफ्ते के भीतर कैसे हो गया। दशकों से असद का किला बचा रही सीरिया सेना कमजोर कहाँ पड़ गई। 1953 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलटकर सत्ता संभाली थी। उन्होंने तानाशाही की तरह सीरिया पर राज किया। उनके शासनकाल में सीरिया में विरोध की चिंगारी भी उठी और कत्लेआम भी हुए। शिया अल्पसंख्यक समुदाय से होने की वजह से उन पर बहुसंख्यक सुन्नियों की अनदेखा करने का आरोप लगा। 2000 में उनके इंतकाल के बाद बशर अल असद गद्दी पर बैठे। मॉडर्न सीरिया और विकास के एजेंडे के साथ सत्ता संभालने वाले बशर जल्द ही उसी राह पे आगे बढ़ने लगे जिस राह पे उनके पिता हाफिज चले थे। नतीजा हुआ कि सीरिया की जनता में असंतोष बढ़ने लगा। असंतोष की चिंगारी को 2011 में टूनीशिया की घटना ने हवा दी। ये वो समय था जब एक एक कर अरब देशों में विरोध होने लगा। रूस और ईरान के दम पर असद इस विरोध को कुचलते रहे। लेकिन 27 नवंबर को जो हुआ उसका अंदाजा बशर को भी नहीं था। 27 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में विरोधियों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध का बुगुल बजा दिया। इस दिन विरोधियों ने पहला हमला किया। उन्होंने पश्चिमी अलेप्पो में असद की सेना पर जबरदस्त हमला किया। उत्तर पश्चिम सीरिया पर कब्जा करते हुए उन्होंने मात्र 2 हफ्ते के भीतर राजधानी दमिश्क को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान दोनों ओर से कुल 37 लोगों की मौत हुई। विरोधियों ने 13 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिनमें अलेप्पो में सीरियाई सेना का सबसे बड़ा बेस भी शामिल है।